स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोगों को ऑर्डर के बारे में, उसके बाद रॉ के बारे में, कॉलम के बारे में, ये सब आप लोगों को ये सब आप लोगों को बता दिए थे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ये मैट्रिक्स चैप्टर का इस सेकेंड पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है। आइएगा इसमें आप लोगों को प्रारंभ करते हैं। देखिए ये आप लोगों का मैट्रिक्स क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स का ये पार्ट दूसरा होगा। पार्ट क्या हो जाएगा? पार्ट दूसरा हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को बताएंगे कि आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, उसके बाद आव्यूह के जोड़ बताएंगे और आव्यूह के घटा को बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के आव्यूह के प्रकार में बताएंगे। पहला आपका होता है क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद दूसरा का आप लोगों को बताएंगे कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स बोले तो स्तंभ आव्यूह। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे 3 में क्या कहते हैं, 3 में आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो वर्ग आव्यूह। क्या होता है? वर्ग आव्यूह। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे वर्ग आव्यूह के बाद आप लोगों को बताएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो इसको कहते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह या इसी को कहते हैं तत्समक आव्यूह। उसके बाद 5वां आप लोगों को बताएंगे जीरो मैट्रिक्स बोले तो शून्य आव्यूह। चलिए, तो ये पांचों को अब बारी बारी से बताते हैं। देखिएगा, पहला आपका है रॉ मैट्रिक्स बोले तो पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह उसको कहता है जिस आव्यूह में केवल एक रॉ हो उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए A बराबर आव्यूह दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। देखिएगा ये आव्यूह में क्या गो रॉ है? ये आव्यूह में केवल एक रॉ है। तो जिस आव्यूह में केवल एक रॉ है उसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये आपका हो गया। तो सरकार आपका है कॉलम मैट्रिक्स बोले तो स्तंभ आव्यूह उसको कहेंगे कि जिस आव्यूह में केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा A बराबर मान लीजिए 1 और 2 और 3। देखिए इसमें क्या कॉलम है? तो एक कॉलम है। क्या कॉलम है? एक कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो वर्ग आव्यूह उसको कहता है कि वह आव्यूह जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो। इसमें रॉ और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए A बराबर लिखे हैं, यहाँ 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं। देखिएगा इसमें रॉ क्या गो है? तो 1 2, रॉ भी 2 है। उसके बाद क्या कहते हैं? कॉलम 1 2, तो 2/2 इसका कोटि क्या हो जाएगा? 2/2। देखिएगा रॉ भी क्या गो है और कॉलम भी क्या गो है? 2 गो है। रॉ भी 2 गो है, कॉलम भी क्या गो है? 2 गो है। ठीक, जिस आव्यूह के रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए, तो 3 तक आपका हो गया। उसके बाद 4 में बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। थोड़ा सा ऊपर वाला को साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक, आइए चलिए देखिए 3 में आप लोगों को बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। कहता है जिस आव्यूह के प्रथम विकर्ण का सभी अवयव 1 हो और बाकी सब क्या हो? 0 हो, उसको कहते हैं इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह को I से दिखाया जाता है, I से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए I बराबर ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, मतलब देखिए पहला विकर्ण का सभी अवयव क्या रहेगा? 1 रहेगा। पहला विकर्ण का सभी अवयव क्या रहेगा? 1 रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसको कहेंगे इकाई आव्यूह। देखिएगा ये इकाई आव्यूह जो है इसका कोटि कितना है? ये 2/2 का है, मतलब 2/2 ऑर्डर का ये इकाई आव्यूह है। उसके बाद देखिए I बराबर ये भी लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिएगा ये भी आपका क्या है? तो ये भी आपका इकाई आव्यूह है, ये भी आपका इकाई आव्यूह है।
लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। क्या हो जाएगा, 3/3, 3/3। आप समझ गए होंगे इकाई अवयव उसको कहते हैं जिसका पहला कोणीय, यानी कोणीय का मतलब विकर्ण, पहला विकर्ण का सभी अवयव क्या रहेगा, एक रहेगा, और इसके अलावा सभी क्या रहेगा, शून्य रहेगा, उसको कहेंगे इकाई अवयव। इकाई अवयव को आई से सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद आप लोगों को बताते हैं जीरो मैट्रिक्स। आप लोगों को बताते हैं जीरो मैट्रिक्स बोले तो शून्य अवयव। तो शून्य अवयव उसको कहते हैं कि जिस अवयव का सभी अवयव शून्य हो, जिस अवयव का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। और शून्य अवयव को ओ से दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ओ है, ये क्या हो जाएगा 0,0। ये देखिए ये 2/2 ऑर्डर का शून्य अवयव है। ओ बराबर ये भी हो सकता है कि 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ भी हो सकता है 0। देखिएगा ये भी शून्य अवयव है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ये 3/3 ऑर्डर का है। ये कितना है, 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। देखिएगा ये दोनों का काम सबसे बेसी पड़ता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कि आई से डिनोट करते हैं, उसके बाद शून्य मैट्रिक्स जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ये दोनों का काम हिसाब बनाने में सबसे ज़्यादा बार यूज होता है। ठीक, अब आइए अब यहाँ से आप लोगों को बताते हैं अवयव का जोड़, अवयव का जोड़। चलिए अब लोगों को बताते हैं अवयव का जोड़, अवयव का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ क्या करना है, मैट्रिक्स। देखिए इसमें दो अवयव को जोड़ना है, तो देखते हैं दो अवयव को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि ए आपको कोई दिया हुआ है, ए अवयव ए बराबर है A1 A11 है, A12 है, A21 है, फिर A22 है। मान लीजिए ए बराबर कोई अवयव ये दिया हुआ है, ठीक, और बी बराबर भी आपको कोई अवयव दे दिया है। यहाँ से मान लीजिए ये आपका है B11 B12 B21, उसके बाद B22। ठीक, कहेगा बताइए ए प्लस बी क्या होगा, मतलब दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए जोड़ बहुत ही आसान है। ठीक, जोड़ से भी आसान अवयव का जोड़ होता है। देखिए दोनों अवयव को जोड़ना है तो उसके संगत अवयव को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, उसके संगत अवयव को जोड़ दीजिए, उसके संगत अवयव को जोड़ दीजिए। यहाँ का वाला को यहाँ का वाला से जोड़ देना है, तो क्या करना है, ये आपका हो जाएगा A11 प्लस में B11। अब इसको जोड़ना है इससे, ये आपका हो जाएगा A12 प्लस में क्या हो जाएगा, B12। उसके बाद यहाँ आपका क्या है, A21 प्लस में हो जाएगा B21, और यहाँ आपका क्या है, A22 प्लस में हो जाएगा B22। इस प्रकार से आप इसका जोड़ बना सकते हैं, इस प्रकार से आप इसका जोड़ बना सकते हैं। लेकिन दो अवयव को जोड़ बनाते समय ये बात ध्यान रखना है कि दोनों जो अवयव होगा, दोनों अवयव का कोटि समान होनी चाहिए। मतलब दो अवयव तभी आपस में जुड़ेगा जब उसका कोटि क्या रहेगा, समान रहेगा। देखिए अवयव ए जो है इसमें रॉ क्या गया है, तो रॉ 1 2, रॉ 2 है, कॉलम क्या गया है, तो 1 2, कॉलम 2 है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका कोटि 2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/2। अब देखिएगा अवयव बी जो है इसमें भी रॉ की संख्या 1 2, 2 रॉ है और 2 कॉलम है, तो इसका भी कोटि क्या हो जाएगा, 2/2, 2/2, 2/2। देखिएगा इसका कोटि कितना है, 2/2 है, इसका कोटि 2/2 है, तब जाकर के दोनों अवयव जुड़ सकता है। मतलब दो अवयव तभी जुड़ेगा जब दोनों का कोटि क्या होगा, आपस में समान हो जाएगा। आइएगा देखिए इस टाइप पर क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बराबर पूछा जाता है। ठीक, तो आइए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा कि यदि ए बराबर देना है, ए बराबर देना है 5 6 7 8 9 10, ठीक, और बी बराबर देना है कि 10 9 8 7 6 5, इतना देना है, तो कहेगा ए प्लस बी निकालें, ए प्लस बी निकालें। देखिए ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी का मतलब क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना हो। तो आइए इसको जोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए का मान 5 6 और 7 है, 8 9 10 है, फिर प्लस में बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 10 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। अब क्या करना, सबको जोड़ दीजिए। तो आराम से इसको जोड़िए, ठीक, आराम से इसको जोड़िए। देखिए क्या हो जाएगा, 5 10 5 क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया, 9 6 ये भी आपका क्या हो गया, 15 हो गया, और 7 8 ये भी आपका क्या हो गया, 15 हो गया, 8 7 ये भी आपका क्या हो गया, 15,
9 6 ये आपका क्या हो गया 15, और 10 5 ये आपका क्या हो गया 15 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइएगा इस टाइप पर कुछ क्वेश्चन में आप लोगों से और करवाते हैं, ठीक। चलिए देखिए, यदि क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहे कि यदि a बराबर 3 4 5 6, ठीक, कमा b बराबर देना रहेगा, क्या कहते हैं 2 4 6 8 ठीक। तो इसमें कहेगा a प्लस बी और a माइनस बी निकालने के लिए, निकालने, ठीक। मतलब आप यू a का मान दिया हुआ है, आप यू b का मान दिया हुआ है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान कहता है निकालने के लिए। आइए बारी बारी से मान निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, तो a का मान कितना देना है, तो a का मान 3 है 4 है 5 है 6 है, प्लस में b का मान कितना है, तो b का मान आपका 2 है 4 है 6 है, उसके बाद कितना है 8 है, उसके बाद क्या है 8 है। आइएगा यहीं लिख देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5, 4 4 कितना है 4 4 8, 4 4 8, 6 5 ये आपका हो गया 11, उसके बाद 6 8 ये आपका हो गया 14, तो a प्लस बी निकल गया, यही आपका आंसर हो गया, a प्लस बी आपका निकल गया। आइएगा यदि आपसे पूछेगा a माइनस बी, तो देखिएगा a माइनस बी निकालने के लिए क्या करना है, a का मान 3 है 4 है 5 है 6 है, और माइनस b का मान कितना है, तो 2 है 4 है 6 है, उसके बाद कितना है 8 है। तो देखिएगा 3 में से 2 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, 4 में से 4 गया तो ये आपका 0 बच गया, ये 5 में से 6 गया तो ये आपका -1 हो गया, और 6 में से 8 गया तो ये आपका -2 हो गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइएगा कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को और करवाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को और करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा कि यदि a बराबर रहेगा 4 3 2 8, ठीक, और b बराबर आपको दिया रहेगा कि 1 3 -2 उसके बाद 4, ठीक। तो कहेगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का मान, 2a प्लस 3b का मान निकालें, 2a प्लस 3b का मान निकालें। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक। तो देखिएगा क्या करना है, इसमें निकालना है 2a प्लस में क्या निकालना है 3b, 2a प्लस 3b। देखिए 2a प्लस 3b का मतलब समझिए कि जो आप यू a है ओकरा में क्या करना है 2 से गुना कर देना है, और जो आप यू b है ओकरा में क्या करना है 3 से गुना करना है, और दोनों को आपस में क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो देखिएगा आप यू ये यही ना है, एकरा हम 2 से गुना कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 3 फिर 2 8, इतना हो गया। फिर प्लस में आप यू b में करना है 3 से गुना, तो 3 से गुना कर देंगे। b का मान क्या है 1 है 3 है, माइनस में 2 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद 4 है। तो देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना करेंगे तो डबल हो जाएगा, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, ये आपका 2 का डबल 4, 8 का डबल 16। फिर प्लस में 3 से गुना करेंगे 3, 3 तिया 9, 3 गुना 2 3 गुना करेंगे -2, ये आपका माइनस में 6, 4 तिया ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ये आपका हो जाएगा 8 3 11 का 1, उसके बाद 9 6 आपका 15 हो गया, ये 4 है और माइनस में 6 है, ये आपका -2 हो जाएगा, 16 12 ये आपका 28 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इस टाइप पर कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को और करवाते हैं जो कि एनसीईआरटी आपका बुक से है, यानी कि 3.2 जो प्रश्न वाली 3.2 है, कुछ किताब का क्वेश्चन भी करवाते हैं। आइएगा चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को देने हैं, और ये क्वेश्चन जो आपका है प्रश्न नंबर 3.2 मतलब 3.2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कहता है कि a बराबर देने हैं, a बराबर देने हैं 2 और 4 और 3 2, इतना देना है, ठीक। उसके बाद b बराबर इसमें देने हैं, b बराबर इसमें देने हैं, b बराबर देने हैं 1 है 3 है, फिर माइनस में 2 है, उसके बाद 5 है, इतना दिया हुआ है। और देखिए c बराबर भी देना है, c बराबर है माइनस में 2 है,
फिर 5 है, फिर 3 है, फिर कहते हैं 4 है, इतना दिया हुआ है। तो इसमें नंबर 1 में कहता है, बताइए a प्लस बी का मान क्या करना है, a प्लस बी का मान। पहला कहता है a प्लस बी का मान निकालते, बहुत ही आसान निकाल सकते हैं। तो a का मान आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में b का मान कहते हैं तो 1 है, 3 है, माइनस में 2 है, उसके बाद 5 है। तो इसको जोड़िए, 2 1 3 हो जाएगा, ये आपका 3, ये 4 3 का हो जाएगा 7, ये प्लस का 3 माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा 1, 2 5, ये आपका क्या हो जाएगा 7। तो एगो बन के तैयार हो गया, एगो बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर में कहाँ है। 2 नंबर में आपका कहता है कि a माइनस बी, कहता है a माइनस बी निकालने के लिए। तो a का मान 2 4, उसके बाद 3 2 है, इसको लिख देंगे माइनस में। b का मान कहते हैं तो 1 3 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 5, बराबर में 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका 1 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा। देखिए 3 में से घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। 2 में से 5 जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में कितना हो जाएगा 3। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर में कहाँ है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों का है, 3 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों का है 3a माइनस सी, यानी कि a में क्या करना है, 3 से गुना करना है। अथी a में क्या करना है, 3 से गुना करना है, 3 से गुना करना है। a का मान कितना है, a का मान 2 है, 4 है, 3 है, उसके बाद 2 है, इसमें से c का मान घटाना है, यानी कि -2, फिर 5, फिर 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं एडजस्ट करके। 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसमें से घटाएंगे माइनस में 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 में से जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। देखिए दिखा पड़ रहा है, चलिए ये आपका 8 हो जाएगा। 12 में से जाएगा 5, तो ये आपका हो जाएगा 7। 9 में से जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 6, और 6 में से जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आव्यूह का जोड़ और आव्यूह का घटा आप समझ गए होंगे। आइएगा थोड़ा सा इसके आगे का कुछ सवाल और आप लोगों को करवाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। आइएगा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों का है कि a b, फिर क्या है माइनस में b, फिर यहाँ क्या है a है, और इतना में क्या करना है, इतना में जोड़ना है। कितना को जोड़ना है, तो जोड़ना है a, उसके बाद b, उसके बाद b, और फिर क्या है, ये दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। देखिए बच्चा वाला सवाल ये सब है। तो एगो a एगो a, तो ये आपका 2 a हो गया, एगो b 2 b, तो ये आपका 2 b हो गया। माइनस b प्लस b कट के 0 हो जाएगा, a और a क्या आपका क्या हो जाएगा 2a। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग स्वयं कर सकते हैं। आइएगा कुछ अगला क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोगों को देना है, अगला क्वेश्चन में आप लोगों को देना है कि a बराबर आव्यूह है, a बराबर आव्यूह दिया हुआ है, क्या कहते हैं cos स्क्वायर x, फिर यहाँ है sin स्क्वायर x, फिर यहाँ है sin स्क्वायर x, फिर यहाँ दिया हुआ है cos स्क्वायर x, और b बराबर देने हैं, b बराबर देने हैं sin स्क्वायर x, फिर देने हैं cos स्क्वायर x, फिर यहाँ देने हैं cos स्क्वायर x, और यहाँ देने हैं sin स्क्वायर x। तो कहता है a प्लस बी निकालिए। तो क्या कहता है a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी निकालें। a प्लस बी का मतलब क्या करना है, दोनों आव्यूह को जोड़ना है, दोनों आव्यूह को क्या करना है, जोड़ना। आइएगा तो जोड़ के बना देते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इनको सही कीजिए। आइए इसके जोड़ को बनाते हैं। तो इसमें लिखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी। a का मान क्या है, a का मान आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x, उसके बाद sin स्क्वायर x, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, फिर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। प्लस में b का मान देख लीजिए क्या है, तो b का मान आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x, फिर हो जाएगा cos स्क्वायर x, और फिर हो जाएगा sin स्क्वायर x। और ये सबको आपस में जोड़ दीजिए, सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना। तो देखिएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x, प्लस में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। इसको इससे जोड़ेंगे
तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बचपन से ही आपको ये फार्मूला पता होगा, तो सब के जगह पर 1 लीजिएगा। 1 1 1 और 1, यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं अब आप लोगों को आव्यूह के गुणों को बताते हैं। ठीक, तो एकदम हमारे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए अब आप लोगों को आव्यूह के गुणों को बताते हैं। आव्यूह के गुणों को बताते हैं। आव्यूह का गुना, आव्यूह का गुना देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ब्लू वाला पेन है, लइए ब्लू वाला। चलिए ब्लू वाला तो गायब है। आइए देखिए दो आव्यूह को गुणा किस प्रकार से करते हैं। आप लोगों को एक कंसेप्ट बताएंगे, एक कंसेप्ट में ही कहानी खत्म हो जाएगा। तो एकदम हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, अगर आप लोग इस वीडियो को मानसी के आसपास से देख रहे हैं या अगर आप लोग हमारी ऑफलाइन बैच के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ, आप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मानसी के आसपास वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स की ज़बरदस्त तैयारी के लिए हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है 9122669401। ठीक, ज़बरदस्त तैयारी के लिए हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ से इसको नंबर को गायब कर दिए। से मान लीजिए आप लोगों को आव्यूह दे दिया रहेगा, ए बराबर कोई आव्यूह आपको दे दिया है, ए बराबर दे दिया है A11, A12, A21, A22 और आपको B बराबर दे दिया है, B बराबर दे दिया है B11, B12, B21 और B22। तो कहेगा बताइए दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेगा बताइए AB क्या हो जाएगा? AB निकालना बहुत आसान है, AB निकालना बहुत आसान है, AB निकालना बहुत आसान है। देखिए करना क्या है, ये दोनों को ऐसे है खड़ा है, ये लेकर के जाइएगा ऐसे, देखिए ऐसे ना, ऐसे लेकर के जाना है, ऐसे लेकर के जाना है और इधर आकर के गिरा देना। इधर क्या करना है? गिरा देना। ऐसे है और ऐसे गिराइएगा तो ई जाएगा एकरा भी ना, ई जाएगा एकरा भी ना। ठीक, ऐसे लेकर के जा रहे हैं, गिराइएगा तो कौन किससे मिलेगा? ऐसे है, इसको लेकर के आए, ऐसे गिरा दिए तो ई मिलेगा एकरा से, ई मिलेगा एकरा से। जो जिससे मिल रहा है गुणा करके जोड़ दीजिए, जो जिससे मिल रहा है उसको गुणा करके जोड़ दीजिए। तो देखिएगा ई मिलेगा एकरा से, ये हो जाएगा आपका A11 यानी कि A11 B11, A11 फिर क्या हो जाएगा B11। अब प्लस में ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका है A12 और ये आपका क्या है? ये आपका B21 है। ये आपका क्या है? B21, ये आपका B21। अब देखिएगा इसी रॉ को फिर लेकर के जाएंगे, अब दूसरा का कॉलम में गिरा देंगे, इस कॉलम में गिरा देंगे तो ई मिलेगा एकरा से ना। ये आपका हो जाएगा A11 B12 फिर प्लस में A12 फिर क्या हो जाएगा? B22। क्या हो जाएगा? B22 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब दूसरा रो को उठा के जाएंगे, पहला कॉलम में गिरा देंगे तो ऐसे है, ऐसे जाएगा तो ई जाएगा एकरा भी ना। ये आपका हो जाएगा A21 B11। ठीक, फिर प्लस में A22, ये आपका हो जाएगा B21। अब दूसरा रो को लेके जाएंगे, दूसरा कॉलम में गिरा देंगे तो ये जाएगा एकरा भी ना। तो A21 B12 फिर प्लस में A22 और आपका क्या हो जाएगा? B22 हो जाएगा। बस इतना आप कर दीजिएगा, आपका गुना बन करके कंप्लीट हो गया। तो आइएगा आप लोगों को आव्यूह के गुना पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को 1% भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए आइएगा अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों का रहेगा कि दिया रहेगा A बराबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, और दिया रहेगा B बराबर आपको दे दिया है 2 3 3 2 इतना दे दिया। तो कहेगा AB निकालिए। क्या करना है?
ए बी निकालिए। चलिए ए बी निकालिए। ए बी का मतलब क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो दोनों को क्या करना है, गुना करना है। देखिए ए बी निकालने के लिए क्या करना है, पहले ए के मान को लिख दीजिए। ए का मान 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। देखिएगा यहाँ बी का मान कहते हैं 2 है, 3 है, फिर 3 है और 2 है। दोनों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो वेरी आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे कैसे करना है। ऐसे है ना, इस सुतलका है, देखिए ऐसे है, सुतलका है, इसको लेकर के आइए, ऐसे करके यूं जाएगा और यूं गिर जाएगा। तो ई मिलेगा एकरा से, ई मिलेगा एकरा से, तो ई एकरा से गुना हो जाएगा। 2 दूना 4, इकट्ठा हो जाएगा। ये हो गया 4 3 तिया 9, 9 4 की हो गया 13। तो इस पॉइंट पर लिखा जाएगा 13। इस पॉइंट पर क्या लिखा जाएगा, 13। अब देखिए इसी रॉ को लेकर जाएंगे दूसरा का कॉलम में गिराएंगे। तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6, तो आपका हो गया 6 6 12, 6 क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिएगा दूसरा का रॉ को लेके जाएंगे, पहला कॉलम में गिराएंगे। तो 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 5 तिया 15, 15 8, ये आपका 23 हो जाता है। कितना हो जाता है, 23। उसके बाद देखिएगा अब दूसरा का रॉ को दूसरा का कॉलम में गिराएंगे, ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 दूना 10, 10 12, ये आपका 22 हो जाएगा। क्या हो गया, ये आपका 22 हो गया। ये आपका 22 हो गया। आइएगा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में और करवाते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जब तक समझ में आप लोगों को नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। आइएगा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। आइए देखिए, यदि आप लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चन में आप लोगों का है, यदि ए बराबर 4 है, 5 है, 6 है, 7, ठीक। और बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4 फिर 5, इतना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। तो कहेगा ए बी का मान ज्ञात, ए बी निकालें। क्या करना है, ए बी निकालना। ए बी का मतलब क्या करना है, दोनों अवयवों को गुना करना है। तो ए बी आपका क्या निकल जाएगा, तो देख लीजिए, ये आपका 4 है, फिर 4 है, फिर आपका ये 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। और बी का मान करते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5, इतना हो गया। आइएगा दोनों को देखिए गुना किस प्रकार से करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से ये तोप है, इस तोप का क्या है, लोल है, इस तोप लेकर के जा रहे हैं, इस तोप का लोल है। ये अगल का भाग है, क्या है, पिछल का भाग है, समझ गए। ये लोल है, ठीक, ये लोल है, ये पिछल का है, मतलब ये अगल का भाग है, ये पिछल का भाग है। आई तीर को गिराइएगा आई टोला में, तीर को गिराइएगा आई टोला में, तो लोल मिलेगा एकरा भी ना, लोल रहेगा यहाँ, पीछा रहेगा यहाँ। तो पिछलका वाला को पिछलका वाला से, लोल वाला को लोल वाला से क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। तो 4 का डबल 8, 5 चौके 20, 20 8 28, क्या हो गया, 28। अब इसी R1 को लेके जाएंगे दूसरा का कॉलम में गिराएंगे, तो इधर आकर के इधर गिर जाएगा। 4 तिया 12, 5 5 25। अब 25 12 कितने हो गया, तो 25 12 आपका हो जाएगा 37, कितने हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये देखिए अब ये R2 को लेके जाएंगे, गुना करेंगे, इसको लेके जाएंगे, मतलब इसको लेके जाएंगे, ये C1 में गिरा देंगे ऐसे। ये 6 दूना 12, 7 चौके 28, 28 12, ये आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब देखिएगा ऐसे है, इसको इससे लेके जाएंगे, गुना करेंगे। तो 6 तिया 18, 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया 18, 7 5 35, 8 5 13 का 3 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइएगा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं। चलिए वो कपड़ा लाइए मिटाने वाला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, बुक लाइए ना, बुके वाला बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को देने हैं कि क्वेश्चन है कि ए बराबर आप लोगों का देना है, क्या कहते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। ए बराबर दिया हुआ है इतना, और बी बराबर कितने देने हैं, तो बी बराबर आपका देना है, 1 - 3, उसके बाद 5, 0 है, 2 है, 4 है, 3 है, 0 है, 5। तो कहता है ए बी निकालिए। तो क्या कहता है, ए बी निकालिए, ए बी निकालिए। तो आइए बढ़िया से ए बी निकालते हैं, बढ़िया से क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। देखिए मैया पार्वती की जय होने लगा, इसलिए करके थोड़ा सा इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो चलिए बताते हैं, थोड़ा सा नॉइज होगा, अपना नॉइज को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा, ठीक। आइए देखिए इसमें लिखेंगे, क्या कहते हैं, इसमें लिखेंगे ए बी को लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 4, फिर आपका 5, उसके बाद 6 हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ से
बी का मान हो जाएगा 1 - 3 5 0 2 उसके बाद 4 3 0 5। इतना आप लोगों का हो गया। अब देखिएगा बारी बारी से गुना करेंगे बारी बारी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये R1 को उठा के लेके जाएंगे, मतलब जाएंगे C1 में गिरा देंगे तो ई जाएगा एकरा भी नो, ई जाएगा एकरा भी नो, ई जाएगा एकरा भी नो, जो जिससे मिलेगा उसको गुना कर देंगे। ठीक, तो 2 गुना 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। अब प्लस में सबको जोड़ते चलेंगे, 3 गुना करेंगे 0 तो 0, प्लस में 4 तिया ये आपका हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। अब इसी R1 को लेके जाएंगे दूसरा का कॉलम में गिरा देंगे तो 2 गुना करेंगे -3 तो ये आपका माइनस में 6, 3 गुना 2 करेंगे प्लस में आपका 6, प्लस में हो जाएगा 0। अब इसी R1 को ले अब इसी R1 को लेके जाएंगे तीसरा का कॉलम में गिराएंगे तो 2 5 आपका क्या हो जाएगा 10, प्लस में 4 तिया 12, 5 चौके 20 हो गया। समझ गए। आप R2 को लेकर जाएंगे, ये देखिएगा R2 को लेकर जाएंगे, यूँ जाएंगे यूँ गिरा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, प्लस में 4 गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस में 5 तिया 15। अब R1 को लेकर जाएंगे C2 में गिरा देंगे तो 3 गुना करेंगे -3 तो माइनस में 9, प्लस में 4 दूना 8, 5 गुना 0 0 हो गया। अब यही R2 को लेकर जाएंगे C2 में गिरा देंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब ये R3 को लेके जाएंगे C1 में गिरा देंगे तो 4 गुना 1 ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा 18। इसको लेके जाएंगे तो माइनस में 12, प्लस में 5 दूना 10, प्लस में 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 55 ये ऐसे है। R3 को लेके जाएंगे C3 में 5 चौके 20, 5 चौके फिर आपका क्या हो जाएगा 20, सॉरी यहाँ आपका 20 हो जाएगा, फिर 6 पंजे की हो जाएगा 30, 6 पंजे हो जाएगा 30। अब सबको जोड़ कर लीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा तो 12 2 ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14। इस खत्म में हो जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 0। ये देखिए 20 और 10 30 हो गया, 40 2 42, कितना हो गया 42। ये देखिए 15 3 कितना हो गया 18, ये आपका 18 हो जाएगा। ये देखिए प्लस में 8 है माइनस में 9 है तो आपका माइनस में 1 हो जाएगा। ये देखिए 15 16 31 है, 31 20 आपका हो गया 51, कितना हो जाएगा 51। ये देखिए ये कितना था तो ये आपका 0 था, ये आपका 0 था। ठीक, 4 0 18, ठीक है 18 4 22, ये आपका 22 हो गया। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस में है 12 माइनस में तो माइनस में 2, ये कितना हो जाएगा 30 20 50, 50 20 70, 70 आपका हो जाएगा। इतना आपका आंसर चला आएगा, इतना आपका आंसर चला आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को मानसी के आसपास के इलाका से देख रहे हैं और आप 12th मैथमेटिक्स की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए देखिए आप लोगों को यहाँ नंबर दे देते हैं, ये 9122669401। ऑफलाइन बैच संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मानसी में रहकर क्लास 12th मैथमेटिक्स की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके साथ द स्टार क्लासेस एकनिया मानसी, द स्टार क्लासेस एकनिया में आप ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बैच संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो या हमारे ऑफलाइन बैच संबंधित किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ फ़ोन उठाइए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, आराम से सारा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।